अस्सलाम वालेकुम डियर एमडी कैट एस्पायरेंट। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुके होंगे और आखिरकार वो दिन आन पहुंचा है जिसका इंतज़ार आपने बहुत ज़्यादा किया है और उसके लिए सख्त मेहनत की है। वो दिन कि जिस दिन आप अपने ख्वाबों को पूरा करेंगे, वो दिन कि जिसके लिए आपने अपनी रातें कुर्बान की हैं, वो दिन कि जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते रहे हैं। 10 सितंबर 2023 का दिन वो दिन होगा जब आप अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद रखते हुए टेस्ट देंगे, इम्तिहान देंगे। इम्तिहान की घड़ियाँ आन पहुंची हैं। अब जो मेहनत आपने की है उसका सिला आपको मिलने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दूंगा जो इम्तिहान में जाने से पहले आपने इन पर अमल करना है। इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना है आपने और आज के दिन आपने रेस्ट करनी है। आप अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं, रिवीजन मुकम्मल कर चुके हैं, तो आज आपने अपने माइंड को रेस्ट देनी है ताकि कल 10 सितंबर को आप फ्रेश माइंड के साथ पेपर में अपने आप को अच्छे तरीके से टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकें। ये स्टूडेंट्स कोशिश करें कि आप अपने टेस्ट सेंटर में बिफ़ोर टाइम पहुँचें, एटलीस्ट हाफ़ और पहले पहुँचें ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और फिर टेस्ट सेंटर में पहुँचने के बाद एंटर होने के बाद आप अपनी एग्जैक्ट पोजीशन जहाँ पर आपकी सीट बनती है, जहाँ पर आपका रोल नंबर आता है, वो उस पोजीशन को तलाश करें और वहाँ पर जाकर आप आराम से बैठ जाएं। क्योंकि अगर आप लेट होते हैं तो टेस्ट सेंटर को आफ्टर टाइम पेपर स्टार्ट होने के बाद उसको सील कर दिया जाता है, फिर आप किसी भी सूरत में वहाँ पे एंटर नहीं हो सकेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बिफ़ोर टाइम पहुँचें और अपने डॉक्यूमेंट्स, एडमिटेंस कार्ड्स, आइडेंटिटी कार्ड, CNIC, बे फॉर्म, मैट्रिक की DMC वगैरह इसको आपने संभाल कर रखना है। क्योंकि जब आपकी अटेंडेंस लगनी है तो इन्विजिलेशन पे जो स्टाफ होता है वो इसको चेक करता है आपके CNIC, बे फॉर्म वगैरह को, तो इसको आपने गुम नहीं करना, संभाल कर रखना है। और जो राइटिंग मटेरियल यानी कि पेन वगैरह जो अलाउ किया गया है वो आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए ताकि अगर एक पेन आपका पेपर में नहीं काम कर रहा तो आप दूसरा पेन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आप वही मटेरियल लेकर जाएं जो आपको अलाउ किया गया है। स्टेज की तरफ से वक्फे वक्फे से आपको जो अनाउंसमेंट होती रहेंगी वो आपने उनको सुनना है, इसको मिस नहीं करना। इसके बाद आपको पेपर जब स्टार्ट होगा तो 2 तरह की बुकलेट दी जाएंगी। एक OMR शीट होगी, आंसर शीट, जहां पर आपने बबल फिल करने होंगे, और एक क्वेश्चंस की बुकलेट होगी। तो आपने ये क्वेश्चन की बुकलेट मिलने के बाद इसको अच्छी तरह से चेक कर लेना है, हर सफ़े को देख लेना है कि कोई पेज फटा हुआ तो नहीं, कोई पेज मिस तो नहीं है, कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं है, कोई मिस प्रिंटिंग तो नहीं है। इसको चेक करने के बाद फिर आपने अपना डाटा वगैरह इस पर एंटर करना है, फादर नेम वगैरह एंटर करना है लिखने से पहले। अगर इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला है तो आप जो इन्विजिलेटर होगा उससे आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी क्वेश्चन की बुकलेट जो है। डियर स्टूडेंट्स, कोशिश यही करनी है आपने कि जो क्वेश्चन आप रीड कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन होता है कि वो आपको नहीं आ रहा होता तो उसको फ़िलहाल छोड़ दें, लेकिन जो आपको एग्जैक्ट उसका आंसर पता है उसका बबल फ़ौरन ही फिल कर लें। सम टाइम ऐसा होता है कि आप उसको छोड़ देते हैं, बाद में आपके पास टाइम नहीं मिलता या कोई आप नर्वसनेस का शिकार हो जाते हैं। तो आपने जो क्वेश्चन आपको आता है, आपको जवाब पता, उसका एग्जैक्ट उसको फ़ौरन ही फिल कर लें। किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है और कोशिश यही करनी है कि आपने अपनी क्वेश्चन वाली बुकलेट पे किसी भी किस्म का कोई मार्क, कोई अंडरलाइन या कोई टिक वगैरह नहीं लगाना। ऐसा ना हो कि आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाए। सम टाइम जो स्टूडेंट्स बदतमीज़ी वगैरह करते हैं इन्विजिलेशन स्टाफ से, तो उनके पेपर को कैंसिल करके उन पर बैन भी लग सकता है 2 साल का, वो किसी भी किस्म का टेस्ट नहीं दे सकते। तो आपने किसी भी किस्म की बदतमीज़ी वहाँ पर नहीं करनी। अपने साथ एक सिंपल सी वॉच ले जाएं टाइम के लिए। वैसे तो स्टेज की तरफ से भी अनाउंसमेंट होती रहेगी कि आपका इतना टाइम रह गया है, हाफ़ टाइम गुजर गया है, 15 मिनट रह गए हैं, तो लेकिन आप अपनी सिंपल सी वॉच अपने साथ लेते जाएं और अपने टाइम को वहाँ पर मैनेज करें। इलेक्ट्रॉनिक वॉच, डिजिटल वॉच या स्मार्ट वॉच वगैरह आपने बिल्कुल नहीं लेकर जानी, ये अलाउ नहीं होती। तो आप सिंपल सी वॉच अपने साथ लेके जा सकते हैं। और लास्ट में जो 5 से 10 मिनट रह जाएंगे, आप अपने आंसर शीट को अच्छी तरह से देखना है। जो क्वेश्चन रह गए हों, जिनके बबल आपने फ़िल नहीं किए हुए, उनको फ़िल कर लेना है, छोड़ना नहीं उनको भी।
लेकिन पहले आपने एग्जैक्ट वो कोशिश करनी है जो आपको आंसर अच्छे तरीके से आते हैं। OMR शीट के साथ एक कार्बन कॉपी लगी होती है, तो उसको जब आप बुकलेट जमा करवाएंगे तो वो कार्बन कॉपी आप अपने साथ लेकर आ जाएंगे और उसी दिन शाम को आंसर कीज़ जब वेबसाइट पर अपलोड होंगी तो आप उनके साथ अपनी कार्बन कॉपी के जो आंसर्स हैं वो टैली कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और अगर आप फिर जब रिज़ल्ट आता है तो उसमें कमी बेशी हो तो आप अपने रिज़ल्ट को क्लेम भी कर सकते हैं। डियर कैंडिडेट्स, ये एक कंपटिशनल एग्ज़ाम है, इसमें पूरे प्रोविंस के कैंडिडेट शामिल होते हैं। ये टफ़ भी होता है, लेकिन आपने नर्वस बिल्कुल नहीं होना। आपने तैयारी की है, अल्लाह की ज़ात पे मुकम्मल भरोसा रखें। टेस्ट सेंटर में जाने से पहले वालिदैन से दुआएं लें, अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद रखें, मुकम्मल यकीन रखें। इंशाअल्लाह नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब, अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। अल्लाह ताला आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं करेंगे। जो आपने मेहनत की है इंशाअल्लाह आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। इंशाअल्लाह आपका जो एक ख्वाब है डॉक्टर बनने का, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो ज़रूर पूरा करेंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बेस्ट विशेस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो MD-CAT टेस्ट। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला है, कोई क्वेश्चन पूछना आपने, तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आपका आमिया नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।